हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस सीरीज़ में हम आगामी आरओ एग्ज़ाम के लिए स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अंग भंग करने की व्यवस्था किन शासकों द्वारा चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में अंग भंग करने की व्यवस्था चलाई गई थी गोरखा शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन नदियों के मध्य गोरखा साम्राज्य विस्तृत था। तो गोरखा साम्राज्य जो था ये मीची तथा काली नदी के मध्य था। नेक्स्ट देखिए, गोरखा शासकों का मुख्य हथियार क्या था। तो गोरखा शासकों का मुख्य हथियार था खुखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाति के लोगों द्वारा गोरखा शासकों के लिए खुखरी बनाने का कार्य किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस जाति के ये लोग थे। नेवार जाति के लोगों द्वारा गोरखा शासकों के लिए खुखरी बनाने का कार्य किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोटी का गढ़ी नामक नगर किस लिए प्रसिद्ध था। डोटी का गढ़ी नामक जो नगर था ये खुखरी बनाने के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखिएगा, नामगी किस जनजाति के पुरोहित थे। नामगी जो है ये किस जनजाति के, भोटिया जनजाति के पुरोहित थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, दोनिया कर किन से वसूला जाता था। दोनिया नामक जो कर था ये पहाड़ी पशु चारकों से वसूला जाता था। अगला देखिएगा, वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए टिहरी राज्य ने एक वन संरक्षक के अधीन किस वर्ष वहां पर वन विभाग की स्थापना की थी। तो ये वर्ष था वर्ष 1885 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। कुणिंद वंश इसका सबसे प्रतापी राजा था महाराजा अमोघ भूति। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर वंश के किस राजा ने राज्य की सीमाओं का विस्तृत एकीकरण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इष्टगण देव। इष्टगण देव ने राज्य की सीमाओं का विस्तृत एकीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानदेव पहाड़ी कहाँ स्थित है। देखिए, कानदेव पहाड़ी ये कहाँ पर, चंपावत जनपद में स्थित है। अगला देखिए, जय 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 देवभूमि लोकगीत के लेखक कौन है। तो जय 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 देवभूमि लोकगीत जो है इसके लेखक हैं स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी का उद्गम अल्मोड़ा में स्थित किस पहाड़ी से होता है। तो देखिए, कोसी नदी का जो उद्गम है ये अल्मोड़ा में स्थित भरतकोट पहाड़ी से होता है। कोसी नदी भरतकोट पहाड़ी से निकलकर खैरना नैनीताल में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैठाणा का राहु मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, पैठाणा का जो राहु मंदिर है ये कहाँ पर, थलीसैंण ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल ब्लॉक के पौड़ी गढ़वाल जिले के थैलीसैंण ब्लॉक में ये स्थित है पैठानी का राहु मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी थूर द लेंस ऑफ ए साधु पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, स्वामी थूर द लेंस ऑफ ए साधु पुस्तक के लेखक हैं स्वामी सुंदरानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजहर नामक त्योहार किस जनजाति के लोग मनाते हैं। बजहर नामक त्योहार मनाते हैं कौन, थारू जनजाति के लोग। अगला देखिएगा, लड भरवा भोज किस जनजाति का विवाह भोज है। लड भरवा भोज जो है ये थारू जनजाति का विवाह भोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा विवाह की रस्म को अपना पराया कहा जाता है। तो देखिए, थारू जनजाति के द्वारा विवाह की जो रस्म सगाई रस्म होती है, विवाह की सगाई रस्म को क्या कहा जाता है, अपना पराया कहा जाता है। अगला देखिए, थारू जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है। थारू जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है तंबाकू और मदिरा। नेक्स्ट देखिएगा, थारू
देखिए थारू जनजाति मदिरा को स्वयं निर्मित करते हैं और उनके द्वारा इस स्वनिर्मित मदिरा को क्या कहा जाता है, जाड़ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। अगला देखिएगा, किस जनजाति के लोग अपने आवास को रौत्यूड़ा कहते हैं? तो कौन से ये जनजाति होती है? ये होती है आपकी राजी जनजाति, जो कि अपने आवास को रौत्यूड़ा कहते हैं। अगला देखिए, कारक यानी कर्क और मकारा यानी मकर किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? तो कर्क और मकर ये किस जनजाति के? राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भोटिया जनजाति के लोग अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? भोटिया जनजाति के लोग अपने संबंधियों को कहते हैं स्वारा। अगला देखिए, भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली नामक उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो भोटिया जनजाति के द्वारा कंडाली नामक जो उत्सव होता है ये 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट है, तुवेरा, बाजू, तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? देखिए, तुवेरा, बाजू, तिमली ये किस जनजाति के? भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। हुड़के भोटिया जनजाति का विशेष वाद्य यंत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गढ़वाल क्षेत्र के कुछ भागों में बाजू, तिमली आभूषण के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए, बाजू और तिमली जो है ये कहाँ पर? गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में आभूषण के नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अगला देखिएगा, गुंडा या मुनसा किस जनजाति का शीतकालीन आवास कहलाता है? गुंडा या मुनसा देखिए ये किस जनजाति का? भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारुल, मांगल, छोड़े, शिंगोलू, केदार छाया, गोडवड़ा, रणारात, विरासू किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं? तो ये सारे जो लोकगीत हैं ये जौनसारी जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, खुमरी नामक समिति किस जनजाति की ग्राम पंचायत होती है? तो खुमरी नामक समिति जो होती है ये जौनसारी जनजाति की ग्राम पंचायत होती है। खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम सयाणा कहा जाता है। अगला देखिए, जौनसार क्षेत्र में किस मेले को सबसे बड़ा मेला माना जाता है? तो जौनसार भाबर क्षेत्र में बिस्सू मेले को सबसे बड़ा मेला माना जाता है। बिस्सू मेले का प्रारंभ कहाँ से होता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए, बेबी की, बोई दोदी की और बाज दिया विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेबी की, बोई दोदी की और बाज दिया विवाह प्रथा ये जौनसारी जनजाति में प्रचलित है। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू जनजाति। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ये है आपकी राजी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रचलित ढोल वाद्य यंत्र का सहायक वाद्य क्या है? तो देखिए, ढोल है ये उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र भी है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका सहायक वाद्य क्या है? थाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून स्थित कालसी क्षेत्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, देहरादून में स्थित है कालसी और इसकी खोज किसके द्वारा? जॉन फॉरेट के द्वारा की गई। किस वर्ष? वर्ष 1860 ईस्वी में। तो नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी आरओ एग्जाम के लिए। इसके साथ ही ये सीरीज आपके अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता प्रणेयता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो देखिए, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता प्रणेयता के रूप में प्रसिद्ध है कौन? बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के धरासाणा नामक स्थान के नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र स्वयं सेवक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात के धरासाणा नामक स्थान के नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र स्वयं सेवक हैं ज्योतिराम कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्राता देहरादून, चक्राता जो कि देहरादून में स्थित है, में प्रतिवर्ष अप्रैल माह के नवरात्रों में किस वीर शहीद की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है? तो चक्राता में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में नवरात्रों में अमर शहीद वीर केशी चंद की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अमर शहीद वीर केसरी चंद को ब्रिटिशों के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में 3 मई 1945 को फांसी की सजा दे दी गई थी और इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है यहाँ पर चक्राता में मेला। अगला देखिएगा, कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कर दिया गया था वर्ष 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 ईस्वी में देहरादून से अभय नामक साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 1922 ईस्वी में देहरादून से निकलता है देखिए अभय नामक जो साप्ताहिक पत्र है, तो इसका प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1822 ईस्वी में किस अंग्रेज कमिश्नर ने उत्तराखंड में खच्चर सेना विकसित करने के प्रयास किए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमिश्नर ट्रेल ने। वर्ष 1822 ईस्वी में कमिश्नर ट्रेल ने उत्तराखंड में खच्चर सेना विकसित करने के प्रयास किए। अगला है, पंडित विधादत्त उनियाल किस कार्य से संबंधित हैं? तो पंडित विधादत्त उनियाल जो है ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अगला देखिए, उत्तराखंड में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किस से संबंधित है? तो उत्तराखंड में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण ये संबंधित है ग्राम पंचायतों के संपूर्ण विकास से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये आपके उत्तराखंड पुलिस वाले जो लोग तैयारी करें उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम की, तो उसके लिए भी ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अदर उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा पटवारी, तो सारे जो उत्तराखंड के एग्जाम हैं वो लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। सुबह 10 बजे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है और आर स्पेशल तो है ही, ये आपके रिवीजन चल रहा है ये आर स्पेशल का। अगला देखिए, आर एग्ज़ाम का रिवीजन क्लास है ये, तो आप इसको जरूर फॉलो कीजिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 को कब शुरू किया गया? देखिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1905। तो ये कब शुरू किया गया? 23 फरवरी 2019 को ये शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, सूर्यधार झील उत्तराखंड के किस जनपद में निर्माणाधीन है? सूर्यधार झील ये उत्तराखंड के किस जनपद में? देहरादून जनपद में है। अगला देखिएगा, 1 दिसंबर 2019 को जानकी मंदिर नेपाल में राम विवाह संपन्न किया गया। अयोध्या के अतिरिक्त अन्य किस स्थान से राम बारात निकाली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर से। देवप्रयाग में जो स्थित भगवान राम का रघुनाथ मंदिर है, यहाँ से बारात निकाली गई थी राम की। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म शताब्दी वर्ष था। तो हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा इनका जन्म वर्ष शताब्दी वर्ष कब था? वर्ष 2009 में। हेमवती नंदन बहुगुणा इनका जन्म वर्ष 1919 को जनपद पौड़ी गढ़वाल के बुधानी गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और ये हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा। अगला देखिए, वर्ष 1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसे किस वर्ष साप्ताहिक पत्र बनाया गया? तो देखिएगा, वर्ष 1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ होता है और इसे साप्ताहिक पत्र बनाया गया वर्ष 1913 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की शाखा को कब स्थापित किया गया था? तो होम रूल लीग की शाखा को स्थापित किया गया अल्मोड़ा में किस वर्ष? वर्ष 1914 ईस्वी में। देहरादून में होम रूल लीग की शाखा को किस वर्ष स्थापित किया? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। देहरादून में होम रूल लीग की शाखा वर्ष 1918 ईस्वी में स्थापित की गई। पहले यहाँ पे अल्मोड़ा में कर दी गई थी, बाद देहरादून में भी इसकी एक शाखा स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? देखिए वर्ष 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई नैनीताल में। अगला देखिए, अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना की गई वर्ष 1903 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई हैप्पी क्लब की स्थापना? देखिए अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की जो स्थापना है ये गोविंद वल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के प्रयत्नों से स्थापित किया गया और हैप्पी क्लब को
स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? नवयुवकों में राजनीतिक चेतना का संचार करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर कीजिए। अगला देखिए, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई वर्ष 1970 ईस्वी में। अगला देखिए, आत्मचंद किस चंद शासक का पुत्र था? आत्मचंद जो है ये चंद शासक सोमचंद का पुत्र था। अगला देखिएगा, कुंवर सिंह नेगी का ब्रेल लिपि के लिए किस वर्ष कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ब्रेल लिपि के लिए जाने जाते हैं कौन? कुंवर सिंह नेगी, और इनको ब्रेल लिपि के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वर्ष 1990 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, टिहरी बांध परियोजना स्थल पर किस वर्ष भूस्खलन हुआ था? टिहरी बांध परियोजना स्थल पर भूस्खलन हुआ था कब? वर्ष 2004 में। अगला देखिए, गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की ये रचना है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आज की ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो इस सेशन को शेयर जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है, भूतों की बारात किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूतों की बारात ये प्रसिद्ध उपन्यास है किसका? इलाचंद जोशी का। अगला है, विष कन्या किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? विष कन्या उपन्यास है शिवानी, गौरापंत शिवानी का ये उपन्यास है विष कन्या। अगला देखिएगा, अमर सत्य किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमर सत्य ये प्रसिद्ध उपन्यास है दुर्गा दत्त त्रिपाठी का। तो इन उपन्यासों को आप जरूर ध्यान में रखें, कौन सा उपन्यास किसका है, किस उपन्यास के कौन लेखक हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। अगला देखिएगा, लोक देवता ओणेश्वर महादेव के खेत में धान की रोपाई व कटाई की परंपरा किस जनपद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी जनपद के प्रताप नगर में। अगला देखिए, मनसार मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? मनसार मेला ये लगता है पौड़ी गढ़वाल में। मनसार मेला किस दिन लगता है? देखिए, दीपावली पर्व के 11 दिन बाद द्वादशी तिथि को पौड़ी गढ़वाल में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है ये मेला, मनसार का मेला, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, गंगवाडस्यु है ये, गंगवाडस्यु घाटी किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? आपके पौड़ी गढ़वाल में ये स्थित है। गंगवाडन्यू लिखा है यहाँ पे, गंगवाडस्यु होता है वैसे। अगला देखिए, नागा रेजिमेंट को कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? नागा रेजिमेंट इसको विभाजित किया गया है कितने इकाइयों में? 4 इकाइयों में। देखिए कौन कौन सा? नागा फर्स्ट, नागा सेकेंड, नागा थर्ड और 164 इन्फेंट्री बटालियन। तो 4 इकाइयों में नागा रेजिमेंट को विभाजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक हैं सच्चिदानंद भारती। नेक्स्ट है, हाथी पांव पार्क कहाँ स्थित है? तो हाथी पांव पार्क स्थित है आपके कहाँ पर? मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पतना बिसाऊ क्या है? देखिए, पतना बिसाऊ ये एक प्रकार का कर है। टिहरी रियासत के समय प्रजा पर राज्य की ओर से कर यानी टैक्स लगाया जाता था, तो उसको क्या कहा जाता था? पतना बिसाऊ कहा जाता था, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, कत्यूरी शासनकाल में शासकों के प्रशासनिक भवन को क्या कहा जाता था? तो कत्यूरी शासनकाल में शासकों के प्रशासनिक भवन को कहा जाता था थर्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, कुमाऊं क्षेत्र में वनस्पति से निर्मित देव प्रतिमाएं क्या कहलाती हैं? कुमाऊं क्षेत्र में वनस्पति से निर्मित जो देव प्रतिमाएं होती हैं वो कहलाती हैं डिकर या डिकेर, इनको कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथा गान जागर कहलाते हैं। इस प्रथा को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथा गान जागर कहलाते हैं। तो इस प्रथा को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक हथियार नौला
कहाँ पर स्थित है? एक हथिया नौला, ये स्थित है चंपावत में। नेक्स्ट देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में की गई। यह किन किन जनपदों में विस्तृत है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है आपका, 1983 ईस्वी में हुई। और किन किन जनपदों में ये विस्तृत है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, 3 जनपदों में ये विस्तृत है। अगला देखिए, केदार वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई वर्ष 1972 ईस्वी में। अगला देखिए, ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन तथा बिल टिलमैन ने किस वर्ष नंदा देवी शिखर पर सफल आरोहण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन और बिल टिलमैन ने किस वर्ष 1936 ईस्वी में नंदा देवी पर सफल आरोहण किया था? अगला देखिए, केदारनाथ वन्यजीव विहार मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? केदारनाथ वन्यजीव विहार ये मुख्यतः कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, लीलाधर जगुड़ी को किस वर्ष साप्ताहिक साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 1997 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी को वर्ष 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए, ये सम्मानित है किस खेल से? शतरंज के खेल से। और इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 2010 में। अगला देखिए, खलंगा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? खलंगा मेला ये देहरादून के नाला पानी में आयोजित किया जाता है, खलंगा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है? कुमाऊं रेजिमेंट में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है मेजर सोमनाथ शर्मा। आप कमेंट करके बताएं कि मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र किस वर्ष दिया गया था? अगला देखिए, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर है? गोविंद घाट स्थित है आपके अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के यंत्र हैं? तुरी और रणसिंगा ये सुशिरवादी यंत्र हैं। अगला देखिएगा, यर क्या है? तो यर जो है ये भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म में चांदी का रुपया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास गौचर मेला आयोजित किया जाता है? तो देखिए, राजकीय औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विकास गौचर मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? चमोली जनपद में। अगला देखिए, बंड मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? बंड मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? चमोली के गोपेश्वर में। अगला देखिएगा, वैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैकुंठ चतुर्दशी मेला ये कहाँ पर? श्रीनगर पौड़ी में आयोजित होता है। अगला देखिए, पाटली दून कहाँ स्थित है? पाटली दून ये कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है, नैनीताल में स्थित है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर है पाटली दून। अगला है, उत्तराखंड में एकमात्र ब्रह्मा का जो मंदिर है ये किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है अल्मोड़ा सोमेश्वर में, अल्मोड़ा के सोमेश्वर में। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस शहर को चित्रशिला घाट भी कहते हैं? तो चित्रशिला घाट कहा जाता है रानी बाग को, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला देखिएगा, हरितालिका तीज महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? हरितालिका तीज महोत्सव मनाया जाता है गोरखा समाज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरनाताल कहाँ स्थित है? बरनाताल स्थित है आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अगला देखिए, वंशी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? वंशी नारायण मंदिर ये है गोपेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारत एवं नेपाल के बीच शारदा नहर से संबंधित संधि हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा वर्ष था? वर्ष 1919 ईस्वी में भारत एवं नेपाल के बीच शारदा नहर से संबंधित संधि हुई थी। अगला देखिए, उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जगवाल के निर्माता कौन है? तो उत्तराखंड की प्रथम फिल्म कौन सी है? जगवाल फिल्म है और इसके निर्माता है पारेश्वर गौड़। अगला देखिए, अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अमर शहीद श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म बनी थी वर्ष 2007 में। अगला देखिए, उत्तराखंड में दूसरा फूड है, तो उत्तराखंड में दूसरा फूड पार्क ये कहाँ पर स्थित है?
काशीपुर में। पहला फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? ये है हरिद्वार में। दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? चंपावत का प्राचीन नाम है कुमो। अगला क्वेश्चन है, लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोहाघाट में किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की और ये वर्ष था वर्ष 1901। अगला देखिए, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी हिमनद और सबसे बड़ा हिमनद है राज्य का कौन सा? गंगोत्री हिमनद। अगला देखिएगा, लोकपाल पिंडारी हिमनद ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आप कमेंट कीजिएगा किस जिले में है पिंडारी हिमनद। अगला है, लोकपाल यानी हेमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो लोकपाल यानी हेमकुंड झील से लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम होता है। अगला देखिए, किस ताल के किनारे रुद्रप्रयाग में प्रति वर्ष मेला लगता है? तो देखिए, किस ताल के किनारे? बदाणी ताल के किनारे। रुद्रप्रयाग के बदाणी ताल के किनारे प्रति वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1815 ईस्वी में हुई संधि के तहत गोरखा शासकों ने कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी थी। यह संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ये संधि हुई थी किस किस के बीच? कर्नल गार्डन और बम शाह के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष नेपाल सरकार ने संगौली की संधि स्वीकार की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्ष था 1816 जब नेपाल सरकार ने संगौली की संधि स्वीकार की थी। अगला देखिए, गोरखा शासकों ने कुमाऊं पर कितने वर्षों तक शासन किया? गोरखा शासकों ने कुमाऊं पर 25 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज गवर्नर की सहायता से सुदर्शन शाह ने गढ़वाल को स्वतंत्र करवाया था? तो देखिए, ये गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसकी सहायता से सुदर्शन शाह ने गढ़वाल को स्वतंत्र करवाया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने वर्ष 1814 ईस्वी में गोरखों के विरुद्ध सुदर्शन शाह की सहायता के लिए अंग्रेजी सेना भेजी थी। ये पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, लखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित है? लखवाड़ बांध है आपका यमुना नदी पर। कहाँ पर ये लोकेटेड है? देहरादून में है। देखिए, लखवाड़ बांध आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कालागढ़ बांध किस नदी पर निर्मित है? कालागढ़ बांध निर्मित है आपका कहाँ पर? रामगंगा नदी पर। और ये कहाँ पर स्थित है? कालागढ़ बांध पौड़ी गढ़वाल में। अगला देखिए, जाड़गंगा का उद्गम होता है। जाड़गंगा नदी का उद्गम होता है किस दर्रे से? थांगला दर्रे से। अगला देखिएगा, अप्सरा ताल किस जनपद में स्थित है? अप्सरा ताल स्थित है आपके टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिभद्र ताल किस जनपद में स्थित है? मणिभद्र ताल है चमोली जनपद में। इसके अलावा देखिए, चमोली जनपद में कितने ताल और स्थित है ये भी नोट कर लीजिए। बेनी ताल है, विरही ताल है, लिंगा ताल है, विष्णु ताल, सुखा ताल, कागभूषणी ताल, गोहना ताल, नरसिंह ताल। ये ताल सारे ताल कहाँ पर? चमोली जनपद में लोकेटेड है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, द्रोणागिरी पर्वत किस जनपद में स्थित है? द्रोणागिरी पर्वत स्थित है कहाँ पर? चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौसानी किन नदियों के मध्य स्थित है? तो देखिए, कौसानी जो है ये आपके कोसी और गरुड़ के मध्य, गरुड़ नदी और कोसी के मध्य स्थित है। यहाँ पे गोमती लिखा है तो करेक्ट कर लीजिए इसको। कौसानी जो है ये किन दो नदियों के मध्य स्थित है? कोसी और गरुड़ गंगा के मध्य, गरुड़ नदी के मध्य स्थित है। और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, टिहरी घंटाघर की स्थापना किसने व कब की थी? टिहरी घंटाघर की स्थापना की थी किसने? कीर्ति शाह ने। कब की? 20 जून 1897 ईस्वी को की थी। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस हिमनद को नमकीन झरना भी कहा जाता है? तो उत्तराखंड के किस हिमनद को? नामिक ग्लेशियर को, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, इसको नमकीन झरना भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा डोबरा चांठी पुल किस नदी पर निर्मित है? उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबा पुल है ये डोबरा चांठी पुल, और ये किस नदी पर? भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? टिहरी गढ़वाल में। और इसकी लंबाई की बात करें तो 440 मीटर लंबा पुल है ये डोबरा चांठी पुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, केदार शब्द का अर्थ क्या है? केदार शब्द का अर्थ है दलदली भूमि। अगला देखिए, लाखवाड़ बांध किस नदी पर निर्मित है? लखवाड़ बांध है आपका यमुना नदी पर। अगला है कालागढ़ बांध, ये तो मैंने बता दिया, रामगंगा नदी पर। और जाड़ गंगा का उद्गम होता है थांगला दर्रा से, ये भी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरकाशी जिले का सीमांत क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए, उत्तरकाशी जिले का जो सीमांत क्षेत्र है ये गंगा यमुना घाटी कहलाता है। अगला देखिए, उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुना घाटी में किस जनजाति की बहुलता पाई जाती है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित यमुना घाटी में रवाल्टा जनजाति की बहुलता पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, यमुना घाटी जो कि कहाँ पर है? बड़कोट तहसील में है। तो यहाँ पर इस घाटी में यमुना घाटी का सबसे पुराना भवन है पंचपुरा स्थित है। यहाँ पर सबसे पुराना भवन पंचपुरा स्थित है यमुना घाटी में, और यह भवन 5 मंजिला भवन है जो कि 350 से 400 वर्ष पुराना है। तो आपका पंचपुरा भवन कहाँ पर स्थित है ये ध्यान रखेंगे, यमुना घाटी में। और किस तहसील में? बड़कोट तहसील में। और जिला पूछा जाता है तो आपका उत्तरकाशी जिला हो जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अदूड़ी उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? अदूड़ी उत्सव इसका आयोजन किया जाता है कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अदूड़ी उत्सव, इसको बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, का आयोजन उत्तरकाशी के द्यारा बुग्याल में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अदूड़ी उत्सव जो है ये बटर फेस्टिवल यानी मक्खन की होली का स्थानीय नाम है, ये ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो द्यारा बुग्याल में मक्खन की होली होती है या बटर फेस्टिवल जिसको कहा जाता है उसका स्थानीय नाम क्या है? तो उसका स्थानीय नाम है अदूड़ी उत्सव। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है? द्यारा बुग्याल में, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अगला देखिए, जौनसार का हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है? जौनसार का हनोल मंदिर ये निर्मित है हूण शैली में। अगला देखिए, गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई वर्ष 1901 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय की खेती का श्रेय दिया जाता है किसको? विशव हैबर को। उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को प्रोत्साहन किसके द्वारा दिया गया? रॉयले के द्वारा दिया गया। कब? वर्ष 1835 ईस्वी में। और बिशप हैबर के द्वारा सर्वप्रथम चाय की खेती शुरू की गई 1824 ईस्वी में। अगला देखिएगा, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जनपद में, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। अगला देखिए, ब्राह्मी ताल कहाँ स्थित है? ब्राह्मी ताल स्थित है आपके कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में। अगला देखिए, हरिद्वार में स्थित शांति कुंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हरिद्वार में स्थित है शांति कुंज जिसकी स्थापना की गई वर्ष 1971 ईस्वी में। और देखिए, शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वे अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक थे। कौन? पंडित श्री राम। उनका जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, किस वर्ष पलटन बाजार जो कि देहरादून में है में अंग्रेजी ओल्ड सिरमौर बटालियन ने अपनी छावनी स्थापित की थी? तो देखिए, देहरादून के पलटन बाजार में अंग्रेजी ओल्ड सिरमौर बटालियन ने अपनी छावनी स्थापित की वर्ष 1864 ईस्वी में। अगला देखिए, गौरवशाली देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? गौरवशाली पुस्तक देहरादून के लेखक हैं देवकी नंदन पांडे। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।